प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को स्तुति हो। आमेन। क्या आप सब खुश हैं? आज का दिन परमेश्वर ने फिर से हमें साथ में लाया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हफ्ते भर उसने हमें संभाला, कई सारे बातों से उन्हें हमें सुरक्षा की। प्यारों, हमें पता भी नहीं होगा मगर परमेश्वर का हाथ सदा उसके बच्चों के ऊपर है। आमेन। परमेश्वर की दया सदा अपने बच्चों के ऊपर है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। आज का दिन सब जब हम पवित्र उपस्थिति में आकर, जब हम स्तुति आराधना में जाने से पहले हम एक वचन को देखें। वचन में ऐसे लिखा है, लेमेंटेशन 3:22 और 23, विलाप गीत 3:22 और 23 में ऐसे लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की वो करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति बोर वो नहीं होती ही रहती है, तेरी इच्छा सच्चाई महान है। हालेलुया। सच में परमेश्वर को धन्यवाद हो इस वचन के लिए। हम देखते हैं परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया है, क्योंकि वो प्यारा परमेश्वर है। उसका प्रेम का कोई अंत नहीं है। प्यारो, मनुष्य का प्रेम एक दिन खत्म हो जाएगा। मनुष्य बदल सकता है, उसका सोच बदल सकता है, मगर परमेश्वर का प्यार कभी कभी अंत नहीं है, वो कभी नहीं बदलता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है वो प्यार का सोता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। तो मिलकर प्यारों हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज को वो नया दिन के लिए धन्यवाद करें। उन सारे लज्जा में से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला है। वो वचन में ऐसा लिखा है कि हम मिट नहीं गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मिटने को नहीं दिया है, क्योंकि उसकी करुणा सदा हमारे ऊपर रहा। प्यारो, उसकी दया हम पर जो रखा वो अमर है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। हालेलुया। और हर दिन हर सुबह उठकर उसकी दया, उसकी करुणा हम पर नहीं होती है, हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। उसकी सच्चाई महान है। हालेलुया। तो प्यारो परमेश्वर को धन्यवाद करें इस वचन के लिए, और मिलकर हम उसको आराधना करें। वचन में स्तुति आराधना में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। दिन प्रतिदिन परमेश्वर आप नया वाचा के द्वारा, नए वचनों से, नए आशीष से, नया प्रेम से आप हमें भर देता है, इसलिए तुझे हम धन्यवाद करते हैं। आज का दिन फिर से एक बार हम आपका हाथ में समर्पण करते मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, तू महान से हमारे बीच में कार्य कर। जब हम स्तुति आराधना में जाने से पहले मैं चाहती हूँ परमेश्वर सभी का जीवन में आपको उपस्थिति बहने दे करके मांगते। अब उंडेल परमेश्वर, आप उनके बीच में उतर कर आप परमेश्वर, जो लोग भी इसमें शामिल है पिता, उन सभी का जीवन में अद्भुत कार्य कर करके मांगते। सारे रुकावटों को तोड़ते यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर आपका छुटकारा को मांगते। जब हम परमेश्वर आराधना में जाते, स्तुति में जाते, वचनों में जाते, प्रभु जी हमारा जीवन में परमेश्वर एक संजीवनी तू डाल करके मांगते। धन्यवाद करते आपका प्यारा वचन के लिए परमेश्वर, प्यारा वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आदर में हम आपको देते प्यारो, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद यीशु को धन्यवाद। हर दिन मैं यीशु को धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। हर परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद करके आते हैं। हर परिस्थितियों में मैं धन्यवाद करता रहूंगा।
बार मिलकर इस गीत को हम गाएं प्यार। थैंक यू जीसस। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, रिश्तों का जन्म तू ही है,
एक वचन, हर एक वर्ड्स, हर एक सेंटेंस सच है पिता, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं पिता। इस दुनिया की दौलत, शोहरत, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर यीशु मसीह आपका वचन कभी नहीं खत्म होगा। आपका वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टहल जाएगी, मगर मेरे वचन कभी नहीं टलेगा, कभी उसका अंत नहीं होगा। परमेश्वर आप हमेशा हमारे दिल के धड़कन में है परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपका दया के लिए, आपका प्रेम के लिए, आपका अनुग्रह के लिए मेरे राजा। महिमा करते हैं क्योंकि आपने बहुत ज्यादा हमसे प्यार किया प्रभु जी, इसीलिए आपने आपका पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। जिसने भी उसको ग्रहण किया उसको संतान होने का अधिकार दे दिया, उनको आपका पुत्र करके आपने कहलाया, पुत्रियां करके आपने कहलाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरी महिमा करते प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद, आपको उपस्थिति के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु जी। आदर में हम आपको देते हैं, हमें सभी को परमेश्वर अवकाश में देते हैं प्रभु। जितने भी लोग परमेश्वर स्तुति आराधना में शामिल हैं प्रभु जी, भागीदार हैं, उन सभी को तो आशीष कर मेरे राजा, और हर एक की जरूरतों को तो पूरा कर परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत की आशीष दे। और आज हम ऐसे परिस्थितियों में है कि जैसे कि लास्ट ईयर जो हुआ था उन्हीं चीज़ों को आज वापस इस साल हम कर रहे हैं। हालांकि हम एक साथ में नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें एक साथ में जोड़ा है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहता है। प्रियो, आज सारे दरवाजे बंद है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन में प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल के रखा है, और वो द्वार तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है, तुम्हें भीतर बाहर आने जाने के लिए मदद करता है। तो ये तो मेरे और आपके लिए आज की तारीख में बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर का दरवाजा बंद नहीं हुआ। हालांकि वो बात जरूर है कि बहुत सारे दरवाजे बंद है इस समय के लिए, मनुष्य के दरवाजे बंद है, लेकिन परमेश्वर का दरवाजा अभी भी खुला है। इस बात से मैं और आप बहुत खुश है, और खुश होना भी चाहिए प्रियो। हालेलुया। मैं आज आपको ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि ये ऐसे प्रचार हम कर रहे हैं जहां पर हम ऑनलाइन में जितना कम शॉर्ट हम बोले उतना अच्छा है। प्रियो, एजेकेल की किताब जो लिखा गया है कि बुक ऑफ एजेकेल की किताब उसका 36 अध्याय उसका वचन 26 से अगर मैं पढ़ता हूं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है। एजेकेल की किताब उसका 36 अध्याय वचन 25 से पढ़ लेते हैं। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। शुद्ध जल को वो छिड़केगा, तब हमारी सारी अशुद्धता को वो शुद्ध करेगा। प्रियो, सैनिटाइजर से हम अपने हाथों को धोते हैं, हम अपने आप को वायरस से, कीटाणुओं से, जंतुओं से शुद्ध कर लेते हैं, और अपने आप को हम साफ कर लेते हैं, और शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बाबा मैं वायरस से फ्री हो गया, मैं जंतुओं से फ्री हो गया, साबुन से हाथ धोया, मैं अपने आप में मैं खुश हो जाता हूं। लेकिन अशुद्धता जो है, पाप जो है, और ऐसी गंदगी जो शरीर के अंदर आत्मा है, और आत्मा के अंदर जो है बाइबल कहती है, उसको शुद्ध करने के लिए परमेश्वर ने यहां पे दो चीजों का इस्तेमाल किया है। एक तो किया है कि तुम मेरे वचन के द्वारा शुद्ध किए गए, और दूसरा, मैं तुम पर जल को उंडेलूंगा और मैं तुमको शुद्ध करूंगा। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है कि मैं तुम पर शुद्ध जल को मैं छिड़कूंगा। एक ऐसा जल नहीं, एक शुद्ध जल को वो छिड़केगा। मुझे याद आता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब नामान कोढ़ी के विषय में हम देखते हैं, तो नामान कोढ़ी के अंदर एक ऐसी बीमारी जो कोढ़ की बीमारी, बाइबल कहती है कि उस बीमारी से उसको छुटकारा देने के लिए कोई नहीं था वहां पर, लेकिन परमेश्वर की एक भय मानने वाली एक बेटी जो बंदी बनाकर जिसको लेके जाया गया, और वहां पर बाइबल बताती है कि वो लड़की कहती है कि अगर तू मेरे देश में होता, मेरे नगर में होता, तो तेरा ये कोढ़ का रोग दूर हो जाता। और बाइबल कहती है कि 7 बार उसे पानी में डुबकी लगाने के लिए कहा।
तो अब मुझे बताइए, वो पानी में चमत्कार था कि परमेश्वर की आज्ञा में चमत्कार था? परमेश्वर की आज्ञा में चमत्कार था, पानी में चमत्कार नहीं था। लेकिन अब जो यहां पर जो वचन हम पढ़ते हैं, जिसमें इस प्रकार से लिखा गया है कि देखो मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, और वो शुद्ध जल क्या करेगा? तुम्हें तमाम अशुद्ध चीजों से और मूर्तों से शुद्ध करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन 25 में जो हम पढ़ते हैं कि तुम शुद्ध हो जाओगे, पर शुद्ध जल तुमको क्या करेगा? तुम्हारी सारी अशुद्धता, जितने भी अशुद्ध चीजें मेरे और आपके अंदर है, जो अभी भी मेरे अंदर उसको मैंने छुपा के रखा है, लिखा गया वो सारी अशुद्धता से वो हमको क्या करेगा? शुद्ध करेगा। और जितनी मूर्तें हैं हमारे अंदर, छोटी छोटी बातों की जो मूर्तें हैं, उससे भी हमको वो शुद्ध करेगा। वचन 26 लिखा गया है, मैं तुमको नया मन दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब आपको बताना, जो किडनी बदल सकते हैं आप, कपड़े बदल सकते हैं आप जो चाहिए सब कर सकते हैं, पर परमेश्वर ही है जो आपको एक नया मन दे सकता है। सो बाइबल कहते हैं यहां पर, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि पत्थर सा हृदय जो मनुष्य के अंदर हो चुका था वो निकले, और एक मांस का हृदय जो परमेश्वर से हमें मिलता है, एक ऐसा मन जो परमेश्वर से हमें मिलता है, वो मन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिल सकता है। सो बाइबल यहां पर बताती है मेरे प्रिय भाई बहनों कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और एजेकेल की किताब के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर पवित्र आत्मा एजेकेल के ऊपर उतरती है। वचन 37 अगर पढ़ते हैं, 37 अध्याय पढ़ते हैं, 36 के बाद 37 पढ़ते हैं, तो वहां पर साफ लिखा गया है कि वो आत्मा में आ गया और परमेश्वर की आत्मा उसमें समा गई, और उसको, उस आत्मा ने हड्डियों के तराइयों के बीच में उसे वो लेकर गया। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर आएगी तो वो आत्मा तुम्हारे अंदर आकर हर एक प्रकार की चीजों को जो परमेश्वर चाहता है वो हमारे लिए पूरी करता है। सो बाइबल के वचन के मुताबिक मेरे प्रिय भाई बहनों, यह समझना पड़ेगा कि आज मेरे भीतर क्या वो परमेश्वर की आत्मा है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बपतिस्मा के बाद से लेकर अभी तक वो अभिषेक में मुझे लेकर आया, बपतिस्मा के बाद से लेकर अभी तक मुझे उसकी महिमा में लेकर आया। लेकिन क्या अभी भी वो मांस का हृदय है मेरे पास? क्या मेरे अंदर वो ही पत्थर का हृदय है मेरे पास? जो बाइबल कहती है, क्या अभी भी वो मूर्त जैसी कोई पाप मेरे अंदर है, या अभी भी मेरे अंदर अशुद्ध चीजें है जो अभी भी परमेश्वर चाहता है कि वो सब कुछ निकल जाए? मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल की सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। ये दिनों में पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग ही परमेश्वर की स्वर्ग की आने की जो आगमन है उसको समझ पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। और हमको समझना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि क्या परमेश्वर ये विपत्तियां, ये परेशानियां, ये चीजें, ये जो पृथ्वी के ऊपर जो हो रही है, क्या प्रभु ये आपकी ओर से है या संसार में किन चीजों से चल रहा है? बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें शुद्ध करना चाहता, बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें नया बनाना चाहता, बाइबल कहती है कि तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को दिया, मैंने अपने खून को दिया, मैंने अपने लहू को बहाकर तुम्हें खरीदा। किस लिए खरीदा? ताकि तुम मेरे पास रह सको और मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर रह सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, भविष्यवाणी करने वाले परमेश्वर को लोग चाहिए थे, लेकिन भविष्यवाणी आत्मा से की जाती है, पवित्र आत्मा से की जाती है। और ये दिनों में, ये ऐसे हालातों में, ऐसी परिस्थितियों में जहां पर कलीसिया बंद हो चुकी है, जहां पर कोई आराधना करने वाला नहीं है, जहां पर परमेश्वर का प्रचार करने वाला कोई नहीं है, जहां पर आज की परिस्थिति ऐसी हो चुकी है, कोई बीमार होकर अगर मर रहा है तो कलीसिया में नहीं आ सकता वो, ताकि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, वो हमारे लिए, हम हमारे पास आके प्रार्थना का निवेदन दे सके। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी है, लेकिन परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपको ये दिनों में एक नया मौका दे रहा है कि आओ इस समय के लिए उसकी आत्मा को संभालो, अपने भीतर ले लो और अपने भीतर उस परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक में हम भरे, क्योंकि वो ही आत्मा है जो हमें उसकी महिमा के करीब लेकर जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। वचन 27 में, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम सारी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार दिन काटोगे। किसके अनुसार?
आज की स्थिति में वचन को तोड़ना, वचन को तोड़कर जिंदगी को बिताना, यह शत्रु की सबसे बड़ी चाल है। शत्रु को ऐसा लगता है कि अब कोई भी व्यक्ति मेरे वचन को आसानी से तोड़ सकता है, पर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे लिए दिन रात वो चिंता करता है। अगर आप इफिशियन की किताब उसका 5वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो जिसमें इस प्रकार से लिखा गया है, आप सभी को पता है, जो हमने पहले भी हमने पढ़ा, बुक ऑफ इफिशियंस, इफिशियन की किताब उसका 5वां अध्याय उसका वचन 27 में इस प्रकार से लिखा गया है। वचन 26 से मैं पढ़ना चाहूंगा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसको? कलीसिया को। हालेलुया। कि उसको जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। किसको? कलीसिया को। कहां पर खड़ी करे? अपने पास खड़ी करे। तो आज कलीसिया बंद नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया बंद नहीं है, कलीसिया चालू है, कलीसिया खड़ी है, कलीसिया की विनती प्रभु सुन रहा है। और हम पहले से हम सुन रहे थे कि कलीसिया दीवारों की नहीं है, कलीसिया किसी इमारत की नहीं है, कलीसिया आप है, कलीसिया मैं हूं। और ये हम कलीसिया जब शुद्ध जल को लेकर, लहू के अभिषेक को लेकर जब हम उसके पास आते हैं तो बाइबल कहती है कि वो चाहता है कि वो कलीसिया को अपने पास खड़ी करे। और आज जो कलीसिया प्रभु यीशु के पास खड़ी है, उस कलीसिया को कोई भी डरा नहीं सकता, कोई विपत्ति डरा नहीं सकती, कोई बीमारी डरा नहीं सकती, कोई रोग डरा नहीं सकता, आने वाली मौत की खबर डरा नहीं सकती, क्योंकि कलीसिया इस वक्त के लिए घर में बंद नहीं है, कलीसिया के दरवाजे पे ताला नहीं है, बल्कि कलीसिया स्वर्ग में प्रभु यीशु के पास खड़ी है। आमेन, आमेन, बोलो ना हालेलुया, आमेन। अब मुझे पता है कि आप लोग सुन रहे हो तो आप आमेन बोले होंगे और आपके अंदर परमेश्वर वो आत्मा के अभिषेक को यहां पर लेकर आए। सो कलीसिया को वो अपने पास खड़ी करे और उसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर। कौन सी कलीसिया? तेजस्वी कलीसिया। जब तक पवित्र आत्मा हमारे भीतर नहीं आएगा, जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक वो तेजस्वी कलीसिया होना मुश्किल है। कलीसिया, हालेलुया। इसीलिए उसे चाहिए तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न जुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और वो निर्दोष हो। अब पवित्र और निर्दोष करने के लिए एजेकियेल में भविष्यवाणी की गई थी कि मैं शुद्ध जल को छिड़कूंगा। अब वचन 26 में हमने पढ़ा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध किया जाता है। वचन के द्वारा और जल के स्नान के द्वारा उसको शुद्ध किया जाएगा। अब आपको मैं बताऊं कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर खून और पानी दोनों है। अब ये दोनों चीजें हमारे अंदर है। जब प्रभु यीशु मसीह को भी जब आप कैलवरी क्रूस के ऊपर देखें, अभी बहुत से बार डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो गई, ज्यादा पानी पीजिए, आप शक्कर का पानी पीजिए, आपके शरीर में खून कम हो चुका है। अब आप इसी की तुलना करें प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटके हुए, तब बाइबल कहते हैं कि जब प्रभु ने अपने प्राण को त्याग दिए तो उस समय जब उसको भाले से भेदा गया तो वचन कहता है कि लहू और पानी दोनों नीचे गिरे। ये वो ही लहू है, ये वो ही पानी है जो बाइबल कहती है वचन को पूरा किया गया। और वचन को पूरा करने के द्वारा कलीसिया के लिए उन्होंने अपने आप को परिपूर्ण रीति से दे दिया, ताकि कलीसिया शुद्ध हो जाए, कलीसिया परिपूर्ण शुद्ध हो जाए। मेरे प्रियो, तुम्हारा नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है, तुम्हें आवाज देने वाला वो परमेश्वर है। सो वो चाहते हैं कि परिपूर्ण रीति से वो आपके और मेरे जीवन में अपनी महिमा को लेकर आए, परिपूर्ण रीति से वो आपके और मेरे जीवन में अपने अभिषेक को लेकर आए। इसीलिए परमेश्वर को चाहिए कि उसके लोग शुद्ध जल को ले, उसके लोग उसके लहू को मांगे और पवित्र आत्मा को अपने अंदर ले। जब शिष्यों ने पवित्र आत्मा के अभिषेक को लिया तो बाइबल कहती है सताव था उन लोगों के पास में, उनके पास बहुत जबरदस्त सताव था, लेकिन वे आत्मा में भर के प्रार्थना करते थे। पवित्र आत्मा वो हमारे अंदर है। पतरस को जब जेल में बंद किया गया कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है हेरोदेस ने जब सर कटवा दिया था उस समय के लिए, तब सारी कलीसिया के अंदर भय छा गया और पतरस को बंदी गृह में बंद कर दिया।
आपको पता है, प्रेरित 12 अध्याय पढ़ लीजिए जिसमें ऐसा लिखा गया है, उस समय पूरी कलीसिया में भय छाया हुआ था और कोई भी दरवाजा खोलकर प्रार्थना नहीं करता था। सब बंद कमरे में प्रार्थना करते थे, छुप छुप के प्रार्थना करते थे। यहां तक कि जब पतरस बंदी गृह से छूट गया और जब वो दरवाजे पे आता है, जो प्रार्थना करने वाली स्त्रियां थी, वहां पर आकर जब वो खिड़की को खटखटाता है तो भी वो लोग खोलते नहीं है, क्योंकि उनको लगा कि हेरोदेस के लोग सिपाही आए और हमको मार न डाले। डर था उनके अंदर, लेकिन वे लोग आत्मा में प्रार्थना करने लगे। दानियल को देखिए, हस्ताक्षर कर दिया था कि जो कोई प्रार्थना करते हुए मिलेगा उसको सिंह के पिंजरों में बंद कर दिया जाएगा। आपको पता है, सिंह के पिंजरे में बंद करने के बाद वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। एक भूखे आदमी को अगर आप मटन और चिकन परोसोगे, अगर आप उसको पनीर या कोई चीज की भाजी परोसोगे, तो वो थोड़ी देखने वाला है उसको, वो खाने वाला है वो। तो आज भूखे शहरों के बीच में अगर किसी ऐसे व्यक्ति को डाल दिया जाए तो थोड़ी उसको रखेगा। लेकिन बाइबल कहती है, प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर की आत्मा में भरने वाला, परमेश्वर के वचन को मानने वाला, चाहे सताव हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, बीमारी आए, लॉकडाउन हो जाए, बंद हो जाए, विपत्तियां आ जाए, आपके प्रभु यीशु के नाम से सताया जाए, लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा समा गई है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा आ गई है, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं जा सकता। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरी आत्मा में उसमें समाऊंगा और मैं अपनी आत्मा को समाकर उनको मैं तमाम चीजों से, ताकि जो विधियां मैंने बनाई है, जो नियम मैंने बनाई है, वो उसका नियम का पालन कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की परिस्थिति में बहुत सारे नियमों को हम तोड़ सकते हैं। शैतान हमको छोटी छोटी गलतियों से पाप करवा सकता है, लेकिन प्रेज गॉड कि वो परमेश्वर हमको बचा के रखा है, क्योंकि उसकी पवित्र आत्मा मेरे साथ में है। अगर आज नहीं है, अगर मैं ठंडा पड़ चुका हूं, कहीं मैं कमजोर हो चुका हूं, तो प्रार्थना करते हैं उस आत्मा से कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन को बदल, मेरे अंदर आ जा। मैं अभी भी स्वागत करता हूं, अभी भी मेरे लिए वो टाइम है परमेश्वर कि मैं आपकी आत्मा से भरकर प्रभु मैं तेरी महिमा कर सकूं। चेलों ने कहा, जब पवित्र आत्मा के विषय में उन्होंने कहा, तुम यदि मन फिराओगे, पश्चाताप करोगे और तुम बपतिस्मा लोगे, लिखा है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम पवित्र आत्मा से भरे जाओगे, पवित्र आत्मा के दान तुम्हारे ऊपर आए जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह आज मेरे और आपके बीच में है। वो प्रभु यीशु मसीह आज मेरे और आपके बीच में। तमाम प्रकार की अशुद्धता इस पृथ्वी के ऊपर आएगी, तमाम प्रकार के पाप इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे। और बाइबल कहती है कि अगर सबसे बड़ा जो डेंजर कोई चीज है तो वो है पाप, और इस पाप को अगर हमारे जीवन में से खत्म करना है तो इन दो चीजों का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। पहला परमेश्वर का वचन और दूसरा प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू। वायरस जो आज भारत और पूरी दुनिया के अंदर आ चुका है, उसका इलाज वैक्सीन से हो गया। फॉर एग्जाम्पल आने वाले दिनों में और भी हो जाएगा। लेकिन मुझे बताइए, पाप एक ऐसा वायरस है, एक ऐसा जंतु हो सकता है, पाप एक ऐसी बीमारी हो सकती है, वो हमको डायरेक्ट दूसरी मृत्यु तक लेके जाता है। यानी कि पहली मृत्यु तो आप कुछ भी कर लो, आपको पहली मृत्यु आएगी ही आएगी। पहली मृत्यु कौन सी है? आपको सबको पता है। दानियल भविष्यवक्ता, दानियल पहली मृत्यु लिया। एलिया और हनोक केवल ये दो ही व्यक्ति थे जिनको पहली मृत्यु नहीं मिली, बाकी सबको मृत्यु मिली। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आप को मृत्यु के तौर पे लिया, बाकी कोई भी नहीं बचा, सबको पहली मृत्यु मिली। मेरा और आपका भी भाग वो होगा। ये पहली मृत्यु का जो भाग है वो सबके लिए रखा गया। लेकिन जो दूसरी मृत्यु है, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि जो जय पाए वो दूसरी मृत्यु से उसको हानि नहीं होगी। तो जय किन बातों से पाना है? जय उन बातों से पाना है जो अशुद्ध चीजें और तमाम मूर्तें हमने अपने अंदर बना के रखी है, उसको निकाला नहीं है अभी तक, उससे हमने अपने मन को नहीं फिराया, उससे हमने अभी तक पश्चाताप नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब कलीसियाएं चालू थी, जब अभिषेक उतरता था, जब पवित्र आत्मा
क्षमा कर, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब कलीसियाओं में उतरता था तब हमने अपने हृदय को कठोर किया था। मांस का हृदय होने के बजाय हमने पत्थर का हृदय हमने ले लिया था। हो सकता है कुछ लोग अभिषेक में भरे हैं, ऐसा नहीं है, सबके लिए बात नहीं कहता हूं। जिनका पत्थर का हृदय है उनके विषय में कहता हूं। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है जो जय पाए, हमें जय पाना है, तमाम उन चीजों से जय पाना है जो जिसने हमको बांध के रखा है, हमको पकड़ के रखा है। और ये दिनों में पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा से मांगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि व्यक्ति ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि भैया कलीसिया कब खुलेगी। मैंने कहा कि पिछले 15 साल से तुम कलीसिया में आते थे, तभी तो तुम्हारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब कलीसिया बंद हो गई है तो तुम्हें इतनी उत्साहित क्यों कि कलीसिया कब खुलेगी? क्योंकि जो भीड़ को देखकर खुश होते हैं ना कि बाबा भीड़ आएगी, तब हम प्रभु को खुश किया, हमने अपने कुछ गाने बजे तो हमने प्रभु की आराधना की, कुछ हमने अपने जेब में से कुछ डाल दिया ऑफरिंग में तो प्रभु को खुश किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपका मन अभी भी बंद कमरे में परमेश्वर से जुड़ा हुआ अगर है तो आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। अगर आपका मन भीड़ में भी परमेश्वर के पास नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, परमेश्वर की आत्मा का स्वागत नहीं है, तो मैं कहता हूं उसकी उपस्थिति कभी भी आप महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की वेदी के पास आ जाओ। पिछले 1.5-2 साल पहले कलीसिया में बार बार बता दिया गया है कि परमेश्वर की वेदी बनाओ, परमेश्वर की वेदी बनाओ। अब ये वेदी घर घर बनेगी। जब वेदी घर घर बनेगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कलीसिया खुले या कलीसिया बंद रहे, कलीसिया चालू रहे या कलीसिया चालू ना रहे, ऑनलाइन खुले या ना खुले, लेकिन प्रेज गॉड की परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा वो आपकी रखवाली करता है। अभी भी परमेश्वर का वचन पूरा होता है। मुझे याद है 20वीं सदी, दूसरी सदी के अंदर परमेश्वर का एक दास, मुझे उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी किताब में लिखा था एंड ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें लिखा गया कि दुनिया का अंत कैसे होगा। तो उस भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि आज से कम 100-200 साल पहले, 1000 साल पहले, सॉरी क्षमा करें, 1000 साल पहले उसने भविष्यवाणी की थी और कहा था कि अब इस पृथ्वी का अंत इस प्रकार से होगा, जितनी भी कलीसियाएं चलेगी वो सारी कलीसियाएं बंद हो जाएगी, भजन और गाना उन कलीसियाओं में बंद होगा और दाखरस का लेना उस कलीसियाओं में बंद हो जाएगा। और आज यही देखा जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, कलीसियाओं में बंद है, कोई आराधना नहीं है, कोई स्तुति नहीं है, कोई दाखरस नहीं लिया जाता है। सिर्फ एक ही चीज वहां पर हो रही है कि कलीसिया बंद है, लेकिन घर घर में परमेश्वर की कलीसिया खुल गई है, घर घर में परमेश्वर की वेदी तैयार हो चुकी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपको इस पवित्र वचन के द्वारा मेरे और आपके जीवन को दिनों में ताजा कर रहा है और कहता है भले कितने भी विपत्ति संसार में है, लेकिन मेरी कलीसिया मेरे पास खड़ी है। आप प्रभु के पास खड़े हैं, आपका परिवार प्रभु के पास खड़े है। इसीलिए अपने आप में किसी भी प्रकार यह ना सोचे कि मेरे पैसे ने मुझे बचाया, हालेलुया, मेरे एजुकेशन ने मुझे बचाया, मुझे मेरे अच्छे कामों ने मुझे बचाया, मेरे खुद के परिवार ने मुझे बचाया। आप ऐसा बिल्कुल न सोचे कि आपका कोई अच्छा काम होगा इसलिए प्रभु आपको बचाया। मैं कहना चाहता हूं, ना आपको पैसा, ना एजुकेशन, कोई भी आपको बचा नहीं पा रहा है। इस वक्त के लिए अगर कोई बचा रहा है वो परमेश्वर की दया, हालेलुया, वो परमेश्वर की कृपा, वो परमेश्वर का प्यार जो अपनी कलीसिया को दिनों में खड़ा करके कहता है कि ये दिनों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा इस समय के लिए आपके जीवन में आ रही है। हालेलुया। आइए इस समय के लिए मैं कहना चाहता हूं, जो लोग सुन रहे हैं वो खोले अपने मन को, कहे कि प्रभु यीशु आपकी आत्मा को मेरे अंदर उंडेल दे प्रभु जी, मेरे अंदर की सारी चीजों को प्रभु जो आपको पसंद नहीं है उसको हटा दे प्रभु, और पवित्र आत्मा के अभिषेक में मुझे लेकर जा। आपको पता है बाइबल कहती है जब मत्ती की किताब उसका 24वें अध्याय के अंदर एक सबसे बड़ी भविष्यवाणी हुई थी। क्या भविष्यवाणी थी? कि जगत के अंत में ऐसा होगा कि जब तक सुसमाचार का प्रचार पूरी पृथ्वी पर किया ना जाएगा तब तक उसका आना नहीं होगा। जिस दिन सब जगह प्रचार हो जाएगा और उस दिन परमेश्वर के पुत्र का आगमन होगा, वही अंत है। आज सारा सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु का वचन प्रचार हो रहा है, फेसबुक के द्वारा प्रभु का प्रचार हो रहा है, इंस्टाग्राम प्रभु का प्रचार हो रहा है, जूम एप्लीकेशन प्रभु का प्रचार, गूगल एप्लीकेशन प्रभु का प्रचार, आप यूट्यूब प्रभु का प्रचार, सब एक बार का प्रचार हजारों लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में देख रहे हैं।
टीवी के माध्यम के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, सारी चीजों के द्वारा आज प्रभु यीशु का प्रचार सबसे तेजी से हो रहा है। और मैं कहता हूं कि यह सिचुएशन, यह साइन हमको प्रकट कर रहा है कि कहीं प्रभु के आगमन का तो समय नहीं आ चुका है। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में जो लड़ाई की बातें हम सुन रहे हैं, उसका एक भविष्यवाणी अगर ये पूरा होता है तो शायद थोड़ा सा हमको समझने की जरूरत है। प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय उसका वचन 1 में जो ये वचन को जो यूहन्ना ने दर्शन दिया, और ये एक भविष्यवाणी है, ये एक दर्शन उस समय प्रभु ने उनको दिया जिसमें ऐसा लिखा गया, फिर मुझे, यूहन्ना से कहता है, यूहन्ना को दर्शन मिलता है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। सरकंडा यानी कि उस समय जैसे कि अपन मेजर टेप होता है ना, उस समय तो नापने के लिए एक लकड़ी के जैसा होता है जिसको सरकंडा बोलते हैं। फिर मैंने नापने के लिए फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और कहा, उठ परमेश्वर की मंदिर और वेदी और उसकी उपासना करने वालों को नाप ले। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर दर्शन देकर कहता है कि उठ, अब नाप उन लोगों को। किसको नाप? परमेश्वर के मंदिर को नाप, उसकी वेदी को नाप। आपके घर में भी परमेश्वर की वेदी है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी वेदी को नाप और उसकी उपासना करने वाले को भी नाप। उसके बाद में लिखा गया, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, मंदिर का आंगन बाहर छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेंगे। अब ये जो इजराइल और फलिस्तीनियों के बीच में जो आज जो भी लड़ाई की खबर सुन रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये एक समझने वाली बात है कि अगर ये लड़ाई बहुत लंबी चली, अगर ये लड़ाई बहुत दिनों तक चली, अगर 2-4 दिन में अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर समझो बहुत लंबी चली, आपको पता है कि यरूशलेम का जो मंदिर है सुलेमान राजा ने बनाया, उसको गिराया गया। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद ने फिर उसको गिराकर पूरा खत्म किया गया। अब उसके पास उसमें केवल एक दीवार है, ठीक है ना, तो वो एक दीवार है, लेकिन अभी भी बहुत सारा मसला वहां पर अटका हुआ है। फलिस्तीन और इजराइल के बीच में ये फाइट कहां तक चलेगी हमें नहीं पता। प्रार्थना हम लोग करते हैं, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी, बहुत से बड़ा चिन्ह हो सकता है प्रभु के आगमन के लिए। मत्ती 24 में लिखा गया है कि आप लोगों की मरने की खबर सुनोगे, वो भी आप सुन रहे हैं। आप लोग सुनोगे कि बहुत सारे लोग अधर्मी हो जाएंगे, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आप मुझे बताइए, अगर कोई बीमार पड़ेगा तो आज वो प्रेम हमारे पास नहीं है कि हम दौड़कर अस्पताल में जाए उनके पास। हालांकि हमारे पास प्रेम है, लेकिन माहौल ऐसा हो चुका है कि लोगों का विश्वास कम हो चुका है, लोग प्रभु से दूर हो चुके हैं, लोगों का प्रार्थना का जीवन कम हो चुका है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक वचन ये दिनों में स्टेप बाय स्टेप हमारे जीवन में हमारे आंखों के सामने पूरे हो रहे हैं। लेकिन बाइबल का ये वचन जो हम सुनते हैं कि पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा तो कितना भी रोग, कितनी भी बातें, कितना भी संसार की चीजें अगर आपके जीवन में आएगी और अपने कानों से आप सुनोगे, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा। बहुत से लोगों का किया हुआ प्रार्थना परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है। इसीलिए बाइबल कहती है ये दिनों में उसकी आत्मा और उससे कनेक्शन बनाए रखो, स्वर्ग के दर्शन को अपने जीवन में ले लो। बाइबल का जो वचन भविष्यवाणी योएल की किताब में हुई, एक्स में हुई कि अंत के दिनों में मेरे दास और दासियां दर्शन देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। प्रियो, यही वो टाइम है जब लोग विलाप कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं है, लोगों को जीवन नहीं है। ऐसे समय में भविष्यवाणी करने वाले परमेश्वर के लोग कहां पर है? परमेश्वर आत्मा से भरे हुए लोगों को ढूंढ रहा है, जो सालों साल से हम कलीसिया में आते थे। प्लीज प्रियो, मैं कहता हूं ये दिनों में सोने का समय नहीं है, ये दिनों में जागने का समय है, ये दिनों में उसकी उपासना करने का समय है, ये दिनों में उसके नाम को ऊंचा उठाने का समय है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये दिनों में मेरे और आपके जीवन में स्टेप बाय स्टेप पूरा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि ये दिनों में हम उसके करीब आए और उसके राज्य को हम अपने जीवन में बढ़ाए, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। पहला थिस्सलुनीके की किताब जो हम पढ़ते हैं, जिसमें वचन 7 में लिखा गया, बुक ऑफ
फर्स्ट थिस्सलुनियन चैप्टर 5, जिसमें लिखा गया है, वचन 4 से हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। फर्स्ट थिस्सलुनियन की किताब 5वां अध्याय वचन 4 से पढ़ते हैं, जिसमें लिखा गया है, हे भाइयों, हे भाइयों, तुम तो अंधकार के नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। किसके समान? चोर के समान। कौन सा दिन? वो दिन। आप पहले हम सुसमाचार में हम पढ़ते थे, जब हम कलीसिया में जाते थे, उस समय बार बार प्रभु के दासों के द्वारा प्रभु ने हमसे बातें की कि चोर अंधकार में आता है, अंधेरे में आता है, और जो अंधेरे में रहेगा चोर उसके पास ही आएगा। अब जो उजाले में चलेगा उसके पास चोर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसके पास सब ताकत है। सुसमाचार की किताब में लिखा गया है कि चोरी करने वाला जब घर में चोरी करता है, डाका डालता है, तो सबसे पहला जो बलवान है उसको बांध देता है, क्योंकि उसको पता है मैं अभी चोरी करने जाऊंगा, मैं उसको जब तक बांधूंगा नहीं, मैं कुछ लूट नहीं सकता। तो जब वो बलवान को बांधता है तब वो लूट सकता है। और आज बहुत सारे घरों में बलवान लोग हैं आत्मा में। मैं आपको एक चेतावनी देता हूं, अगर आप आत्मा में मजबूत हो रहेंगे, आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, तो कोई भी चोर आकर आपके घर को लूट नहीं सकता। मैं आत्मा की बातें कर रहा हूं, घर के पैसे की, दौलत की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी आपको लूट नहीं सकता है। सो बाइबल यहां पर बताती है कि हे भाइयों, हम लोग कौन है? हम दिन के हैं, हम अंधकार के नहीं, कब दिन चोर के समान हम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान हो। किसकी संतान? ज्योति की संतान। हम सब ज्योति की संतान है। और वचन यहां पे लिखा गया है कि दिन की संतान हो, हम न रात के हैं और न अंधकार के। अब ये थिस्सलुनीय की किताब मैंने पढ़ा, पर पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसका वचन 6, 7, 8, 9, 10 अगर आप पढ़ोगे, 9 पढ़ोगे, तो जिसमें ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर ज्योति है और हम उसके साथ में अगर सहभागिता रखते हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूं, ताकि मैं वचनों में कहीं चूकूं नहीं। पहला यूहन्ना का किताब, उसका पहला अध्याय, उसका वचन 7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, कौन? प्रभु यीशु मसीह, जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले। अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर होगी, पवित्र आत्मा का प्रकाश मेरे अंदर होगा, तो मैं ज्योति में चलूंगा, मैं अंधेरे में नहीं चलूंगा। सो बाइबल कहती है कि हम भी ज्योति में चले। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, हम भी ज्योति में चले और एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। किससे सहभागिता? एक दूसरे से सहभागिता। जो अंधेरे में है वो परमेश्वर के साथ में फेलोशिप नहीं कर सकता। पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 9 में लिखा गया कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। अब यीशु मसीह ज्योति है और हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं, तो डेफिनेटली उजाला मेरे अंदर होए, अंधेरा मेरे अंदर नहीं हो सकता। और अगर मेरी सहभागिता, मेरी परमेश्वर से सहभागिता नहीं है, तो अंधेरा मेरे पास है। इसीलिए थिस्सलुनीय की किताब में लिखा गया कि न तो हम रात के हैं, बल्कि हम कौन है? हम दिन के हैं, हम उजाले के हैं, हम रोशनी के हैं। इसीलिए वचन कहता है, वचन 6 के अंदर जो हमने पढ़ा यहां पर, इसीलिए हम एक दूसरे के समान सोते ना रहे। इसका मतलब ये नहीं है लॉकडाउन है तो हम चलो सो जाते हैं, समय को हम इधर यहां वहां टाइम पास कर लेते हैं, थोड़ा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा सीरियल देख लेते हैं, थोड़ा सा मूवी देख लेते हैं, थोड़ा सा गाना देख लेते हैं, थोड़ा सा पिक्चर के गानों में मजा कर लेते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब में आनंद उठा लेते हैं, थोड़ा सा इंस्टाग्राम में, थोड़ा सा फेसबुक में फेमस हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदावन यीशु मसीह के उपस्थिति के अंदर ये दिनों में समय को बहुमूल्य समझो। परमेश्वर के आने से पहले जो भविष्यवाणियां हो रही थी, वे सारी भविष्यवाणियां स्टेप बाय स्टेप वो पूरी हो रही है। और अब मैं और आप उसकी आत्मा में भरकर उसके करीब आने का यह समय आ चुका है। इसलिए हम क्या लिखा है वचन 6 में, हम सोते ना रहे और जागते और सावधान रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हम जागते रहे और सावधान रहे। वचन 7 में, क्योंकि जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वो रात ही को मतवाले होते हैं, पर हम जो दिन के हैं
विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, हालेलुया, विश्वास कम होने मत देना, बिल्कुल कम मत होने देना। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने विश्वास को कहीं पर भी कम होने मत देना। चाहे कितने भी आपके आजू में, पड़ोस में, बाजू में कुछ भी हो जाए, आपको प्रार्थना करने के लिए कोई सेवक आपके आजू में नहीं है, बाजू में नहीं है, पर प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु यीशु मसीह आपकी रखवाली करता है। आप संकट के समय पुकारो, बाइबल कहती है मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। लिखा गया कि हम क्या करें? विश्वास, हालेलुया। पर क्या लिखा गया वचन 8 के अंदर? पर तुम जो दिन के हो विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सावधान रहो। क्या रहो? सावधान रहो। और अगर हमें सावधान होना है तो प्रभु यीशु के लहू को हमारे जीवन में मांगना बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छा गीत है, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको धो दूंगा, धो यानी कि धो दूंगा, मैं उसको सारे पापों से उसको धो दूंगा, उसको मैं शुद्ध कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू, मेरा काम है देना शिफा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको धो दूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। सब कुछ बदल देगा वो, जिसमें वो आएगा। इसीलिए जो भविष्यवाणी की गई एजेकिएल की किताब में, और आपको पता है सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी, कोई सेना नहीं थी उसके पास, कोई मनुष्य नहीं था उसके पास, कोई नहीं था उसके पास, लेकिन बाइबल कहती है पवित्र आत्मा जिसके अंदर आई, फिर वो आत्मा ने क्या किया? भविष्यवाणी किया। और भविष्यवाणी करके सूखी हड्डियों को परमेश्वर ने पूछा कि एजेकिएल ऐसा हो सकता है? तब परमेश्वर कहता है ये आप ही कह रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, ये आप ही कह रहे हैं। तो आपको पता है आज ये सारी तमाम चीजें, परेशानियां, विपत्तियां, ऑक्सीजन का कमी, आपके अंदर आत्मा है, आप भविष्यवाणी करें खुदावन यीशु मसीह के नाम से, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे परिवार के लोग, मेरी कलीसिया के लोग और तमाम जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुरक्षित है। सूखी हुई हड्डियां जुड़ी उसी समान सूखी हुई आत्मा, निराश हुई आत्मा, हर एक दुखी आत्मा, मैं और आप मिलकर भविष्यवाणी करता है कि कलीसिया के तमाम लोग प्रभु यीशु मसीह में आत्मा में मजबूत हो जाए। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आत्मा में मजबूत हो जाए और उसकी आत्मा का अभिषेक ये दिनों में कलीसिया के ऊपर उतरने को तैयार है। प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है, अब प्रभु ने आपको पकड़ के रखा। प्रभु का धन्यवाद दीजिए। आप कितने साल से प्रभु में? 10, 20, 15, 18, कितना देख लो। परमेश्वर ने आपके सारे दिनों को किताब में लिख के रखा है और यही आशीष है। हम पहले उठते थे, कौन जाएगा, सुबह कलीसिया, शाम को कलीसिया, है ना, सुबह आके, मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं उस समय कितने लोगों को कंटाला आता था कलीसिया में आने के लिए, पर आज मैं आपको कहना चाहता हूं तुम जो बोगे वो तुम काटोगे। उस समय हमने जो बोया है, प्रार्थना में समय बिताया, बाइबल कहता है प्रभु में किया हुआ कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। और इसीलिए आज मेरा प्रभु ने कलीसिया को और कलीसिया के लोगों को, पासवानों को, अगुवों को, सबके ऊपर सुरक्षा का कवच बना के रखा है। कलीसिया कहे आमेन, कलीसिया कहे आमेन। सुरक्षा का कवच ढक के रखा। कोई भी रोग, विपत्ति, तकलीफ हमारे घर में नहीं आ सकते, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह की आत्मा हमारे जीवन को संभालती है, उसका लहू हमें संभालता है। पर परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप ये दिनों में अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को मजबूत करें, जो अशुद्ध चीजें हैं उन चीजों को डिस्ट्रॉय करें और पवित्र आत्मा से अपने आप को ताजा करें। उसके अभिषेक में हम रहे, उसके महिमा में हम चले और जैसा बुलाया है उस बुलाहट के अनुसार हम चले, क्योंकि परमेश्वर ये दिनों में आपको बहुत ही करीब से देखना चाहता है। मेरे प्रियो, ये दिनों में प्रार्थना करने का समय है, ये दिनों में परमेश्वर के पास मांगने का समय है, ये दिनों में परमेश्वर के पास रोने का समय है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि
आप कहीं पर भी डरिए मत, आप कहीं पर भी विश्वास को कम मत कीजिए। आप इन सारे हालातों को आपने आज देखा है, पर पीछे इतिहास में किसी ने नहीं देखा, ये चीजें किसी ने नहीं देखी, लेकिन अब आपकी आंखों के सामने या तो प्रभु यीशु आएगा या आपके संतानों के सामने आएगा। क्यों? वचन अब पूरा हो रहा है। आज से 100 साल पहले अगर प्रभु आए होते तो यह सोशल मीडिया के द्वारा जो वचन का प्रचार हो रहा है आज, वो उस समय नहीं होता। या तो आपके सामने प्रभु का आगमन हो रहा है या तो फिर आपके संतानों के सामने प्रभु का। इसलिए ये फाउंडेशन है, प्रभु फिर से हमें अपने करीब लेकर आ रहा है। उसके अभिषेक में हम चले, उसकी महिमा में हम चले। उसका वचन कहता है कि वो हमारे साथ में। एक आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और खुदावन यीशु मसीह आपको बहुत से आशीष करे। भजन संहिता की किताब साम 68, भजन संहिता 68 अध्याय वचन 19 और 20। धन्य है वह प्रभु, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। बाइबल में कितनी बार परमेश्वर को धन्य कहा गया? परमेश्वर तो कल पहले धन्य ही है, लेकिन दाऊद राजा कहता है धन्य है वो परमेश्वर। आप अपने घर में, अपने मन में, अपने बातों में, अपने काम में, अपने परिवार में, जहां कहीं भी हो, उसके नाम को धन्य को। धन्य है यहोवा का नाम, धन्य है यीशु का नाम। पहले हम गीत गाते थे ना, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम है महान, प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, जिसमें दौड़ कर हम सुरक्षित है। हम कौन सुरक्षित है? पहले हमको जब कहते थे कि स्टेप करो, है ना, एक मजबूत इमारत जिसमें हम क्या है, दौड़कर सुरक्षित है। आज अभी हम कहां पर है? अभी हम घर में है। हालेलुया। और कहते हैं कि प्रभु मैं भले ही घर में हूं, मैं भले ही किस जगह पर हूं, पर प्रभु मैं तुझ में सुरक्षित हूं। आमीन। धन्य है प्रभु का नाम। ए मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकारों को मत भूल, क्योंकि उसके उपकार तुम्हारे जीवन में जबरदस्त है। इसलिए वचन 19 में लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन बोझ उठाता है हमारा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज की ये सुबह के समय, शाम के समय, रात के समय वो हमसे बातें करके कहना चाहता है कि धन्य है वो परमेश्वर, जो मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। क्या प्रकार का बोझ है? लॉकडाउन है, खाने का बोझ, तकलीफ की समस्या, परेशानियां, कोई छोटी मोटी तकलीफ है, प्रभु कहता है अपना बोझ मुझ पर डालो। हालेलुया। वो आपका बोझ उठाने को तैयार है। प्रतिदिन हमारा बोझ को वो उठाता है। वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर। वचन 20, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर, तमाम बीमारियों से, तमाम हालतों से, तमाम निराशों से, तमाम बुरी खबरों से हमको बचाने वाला परमेश्वर यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। बोलो आमीन। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। सो मृत्यु का भय आपके घर में नहीं आएगा। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि ये दिनों में पवित्र आत्मा से भरकर कलीसिया अपने आप में भविष्यवाणी करे और मेमने के लहू को मांगे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य किताब उसका 6वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, क्षमा करें 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, तो जिसमें लिखा गया वचन 4, 5, 6 जब पढ़ते हैं तो यूहन्ना देखते हैं कि यीशु मसीह एक वध किया हुआ मेमना खड़ा है। अब मुझे बताइए, अगर आपके अंगुली में कट जाता है तो आपके अंगुली से खून निकलता है। वध करना मतलब घात करना, और जब किसी को घात किया जाएगा तो खून निकलेगा। आज भी प्रभु यीशु मसीह को, यानी कि जब बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के जाने के 65 साल के बाद में यूहन्ना को दर्शन मिला, आफ्टर 65 इयर्स, 65 साल के बाद में जब वो दर्शन देखता है तो दर्शन में यीशु मसीह को वध किया हुआ मेमना ही देखता है। वध किया हुआ मेमना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका जख्म 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन और 10 दिन के बाद में वो ठीक होता है, 1 महीने के बाद ठीक हो जाता है, और फिर 2 महीने के बाद उस जख्म के ऊपर वापस वो स्किन आ जाती है। लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह को 65 साल हो गए, और 65 साल के बाद में जब यूहन्ना देखता है तो लिखा गया है कि वो वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना अभी भी प्रभु के हर एक
लहू की कीमत वो प्रभु देने को तैयार है, अगर कोई मांगे तो। मांगे उसके पास, खुदावन के पास हम आए ये दिनों में। कलीसिया, ये दिनों में प्रार्थना में मजबूत हो जाओ। अपने बच्चों को सिखाओ। ज्यादा वे लोग प्रार्थना में बैठे। वो समय था कि जब हम बोलते थे तो मां बाप कहते थे अभी टाइम है इनका, ठीक है, प्रेज गॉड, पर अभी प्रार्थना का टाइम है, अभी उनको वचनों में बढ़ाओ। कलीसिया, ये दिनों में डर और भय में ना चले, बल्कि उसके आगमन की तैयारी के लिए जो प्रिपरेशन टाइम है उसको कंप्लीट करें। प्रार्थना में रहे, आत्मा में रहे, उसकी बाट को जो है विश्वास में रहे, आत्मा में प्रार्थना करें, उद्धार का टोप को पहने रखे, सुसमाचार की तलवार को हाथ में रखे और वचन की तलवार रखे, सुसमाचार के जो जूते हैं उसको पहन के रखे, अपनी कमर को कस कर रखे और धार्मिकता की झिलम को पहन के रखे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार को वो सुरक्षित रखेगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें प्रार्थना की जरूरत है। या तो पाप अगर हमारे अंदर होगा तो डर आएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि डरो। किससे डरो? पाप से डरो। और अगर पाप नहीं है तो संसार के किसी चीजों से मत डरो। डर, परमेश्वर का डर जिसके अंदर नहीं है वो सबसे बड़ा पाप। प्रार्थना नहीं करना पाप। आपको मैं कहना चाहता हूं, आज ये वायरस खत्म हो जाएगा, ये समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन अंदर का पाप अगर वो नहीं खत्म हुआ, उसको नहीं धोया गया, मैं आपको कहता हूं, मैं खुद आपको सबको कहता हूं, हम सब उस क्रूस के पास आते हैं और कहते हैं कि पिता, ये अंत के दिनों में आपने कलीसिया को संभाला और अब ये समय आ चुका है कि हम प्रभु के राज्य में हम बढ़े, क्योंकि अब शांति का संदेश सिर्फ पवित्र शास्त्र में है, बाकी कहीं पर भी नहीं है। चारों तरफ तकलीफ ही तकलीफ, निराशा ही निराशा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा में भरे, पवित्र आत्मा में भरे, पवित्र आत्मा में भरे, पवित्र आत्मा में भरे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं 1 मिनट। मैं चाहता हूं कि अगर आप देख रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपनी आंखें बंद करें। आप सुन रहे हैं तो आप आंखें बंद करें। मैं कहता हूं आंखें बंद करें। ओ रीमा खारा राबा शाला लाबा रीमा खाता नामा शिखोतो ना नामा बाबा रिखोतो नमो खिते रेबे राबा राबा निनामा सोकोरो नामा शी। हालेलुया। इस समय के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता, पवित्र आत्मा, इस समय के लिए प्रभु, हम सब एक दूसरे के सामने नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हम सभी के बीच में है। पवित्र आत्मा ये दिनों में प्रभु अपने अभिषेक को उतार रही है और पवित्र आत्मा ये समय में परमेश्वर उन लोगों को छू रही है प्रभु, जिन लोगों को प्रभु आज तेरे वचनों की जरूरत है, जिन लोगों को प्रभु आपके अभिषेक की जरूरत है। इस समय के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक घर को, हर एक विश्वासी को आत्मा में भर दे प्रभु। लॉर्ड हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस समय के लिए स्तुति करें और घुटने टेक कर प्रभु से मांगते हुए कहते हैं कि प्रभु तेरी आत्मा से ये दिनों में हमें भर दे। एजेकियल में प्रभु आपने कहा, मैं तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। लॉर्ड इस समय के लिए प्रभु एक आत्मा का भरा हुआ मंदिर बना परमेश्वर। प्रार्थना की आग हमें दे परमेश्वर। ठंडापन, निराशा, हताश सब डिस्ट्रॉय कर दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा स्वागत करते हैं, ओ स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। तमाम उन लोगों के घरों में, तमाम उन लोगों के जीवन में यीशु की आत्मा वास करे, यीशु की आत्मा वास करे। ओ मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग सुन रहे हैं उनको पवित्र आत्मा इसी वक्त छुए यीशु के नाम से। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, touch and fill with your power and your anointing Jesus mighty name। हर एक निराशा दूर हो जाए, हर एक डर और भय दूर हो जाए, हर एक के अंदर प्रभु आपकी शांति, आपकी खुशी, आपका प्रेम, स्वर्ग का अभिषेक उतरे, स्वर्ग की महिमा उतरे। इनके घरों में प्रभु यीशु का लहू रहे, स्वर्गदूतों का पारा इनके घरों में रहे। ओ इनके घर में राशन की घटी जो है वो पूरी की जाए, इनके बैंक में पैसे की कमी ना हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं, इनका बाहर जाना, इनका घर आना भजन
भजन संहिता 121 अध्याय के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो। सुरक्षित हो पिता, सुरक्षित हो पिता। आसमानी बाप, पूरी कलीसिया के ऊपर आपका लहू रहे और प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक इन सभी के ऊपर बना रहे। सभी को संभाल और ये दिनों में रात को उठा, दर्शन दे, बातें कर, प्रार्थना करने का अभिषेक दे प्रभु। जवानों को दर्शन दे प्रभु जी। ओ प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू हमें शुद्ध जल छिड़क दे और हमें तू शुद्ध कर दे पिता। ओ अपने लहू को उंडेल दे, शुद्ध कर दे, वचन को भेज कर तू चंगा कर परमेश्वर। यहोवा राफा, यहोवा शालोम, एडोनाय, हालेलुया, एल शदाय, शालोम 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 की स्तुति करता है और प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद मेरे पिता, आपकी करुणा सदा की है। आपने हम सबको चलाया, प्रतिदिन आप हमारा बोझ उठाते हैं, हमें मृत्यु से बचाते हैं। आपके नाम की स्तुति करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत की आशीष दे। अपने घर में आप सुरक्षित रहे और किसी बात की चिंता न करें। प्रार्थना बहुत जरूरी है जो हमको लगातार करते रहनी है और डरो मत। मैं कहता हूं प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है, प्रभु ने आपको पकड़ के रखा है। बस चुपचाप खड़े रहो। बाइबल कहती है, एक छोटा सा मैं एनकरेज करना चाहता हूं, यहोशापात राजा ने एक ऐसा लड़ाई लड़ी, ऐसा युद्ध जीता जो कभी लड़ाई नहीं हुआ। सिर्फ परमेश्वर ने कहा चुपचाप खड़े रहो और देखो क्या होता है। और आपको पता है कि विपत्तियां सामने, सेना चारों दिशा से आ रही थी, पर यहोशापात को बाइबल कहती है परमेश्वर ने विजय दिया, विजय दिया। एक नारा उन्होंने लगाया कि यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी आपको मैं कहना चाहूँ, अपने घर में गुनगुनाते रहे, मगन रहे, आत्मा में रहे और परमेश्वर की तारीफ करे। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की शांति और उसका प्रेम सदा आपके जीवन में बना रहे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। वापस एक बार परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रभु के उपस्थिति में आने का मौका दिया प्यारो। परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है प्यारो, और परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके लिए काफी है। आज सुनील भैया के द्वारा, वचन के द्वारा आप लोग आशीष पाए रहेंगे। इसके लिए प्यारो, ये दिनों में हम प्रभु में बढ़ते जाएं। आज पवित्र आत्मा पिता ने मुझे और आपको दिया है प्यारो, और आप लोग जो प्रभु में बड़े हैं, मैं लास्ट टाइम भी बताया था, प्रभु में बड़े हैं। पहला हम लोग का गूगल में होता था मीटिंग, क्योंकि जूम में हमको बहुत प्रॉब्लम हुआ, नहीं हो रहा था। कैसा भी कोशिश करके अभी गूगल में हम लोग अभी हफ्ते का मीटिंग लेने वाले हैं प्यारो। वो आईडी अलग अलग नहीं रहेगा, एक ही आईडी रहेगा। इसके लिए आप लोग ये आईडी सबको भेज सकते हैं प्यारो। और ये हमारा प्रार्थना होता है बुधवार का दिन 2 बजे बहन लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। गुरुवार का दिन बाइबल स्टडी 5:30 बजे होते हैं, और शनिवार के दिन 10 बजे उपवास प्रार्थना होते हैं। ये काली कलीसिया का जो 10 लोग के लिए नहीं प्यारो। पहला जो 10 लोग, 20 लोग, 15 लोग आते थे, उतना ही लोग आते हैं। लेकिन आप कलीसिया का लोग गलत सोचते हैं। ये उनके लिए जो फास्टिंग प्रेयर में जाते थे, बाइबल स्टडी में जाते थे, लेडीज में जाते थे, हमारे लिए नहीं प्यारो। ये सभी के लिए है, कलीसिया का लोगों के लिए। और संडे का सभा भी साथ में हमारे सबके लिए प्यारो। गए हफ्ते मैंने बहुत लोग को भेजा, लेकिन बहुत लोगों ने देखा और प्रार्थना में इन्वॉल्व नहीं हुए प्यारो। ये बहुत बुरी बात है। आज मुझे और आपको बचा सकते हैं सिर्फ प्रार्थना, विश्वास और यीशु मसीह। और उसका बिना जीवन नहीं है, उसके बिना शांति नहीं प्यारो, उसके बिना आनंद नहीं है। कल भी कुछ भी होगा, मेरा और आपके लिए यीशु मसीह आशा है। इसके लिए आलसी मत बनो, वापस मैं कहता हूँ। कई मैंने अपना सेवा करने वाला भाई बहन को मैंने बताया था, फिर भी गए मीटिंग में उन लोग भी नहीं थे, उन्होंने किसी को बताया भी नहीं। मेरा विनती है, ये लास्ट मैं अनाउंस कर रहा हूँ। अगले हफ्ते से मैं अनाउंस नहीं करूँगा। आप लोग खुद, जो आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उनको खुद भेजिए प्यारो। अभी हमारे पास अलग अलग नहीं रहेगा, जूम में एक ही लिंक रहेगा हमारा, वो हम भेजेंगे। वो सबको भेजिए, आप उत्तेजित करो प्यारो। क्या आज प्रभु ने मुझे और आपको यहाँ पर जिंदा रखा है लोगों को हमें उत्तेजित करने के लिए, लोगों को आत्मा को बचाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार करने के लिए। उतना ही नहीं, कल भी हमें प्रभु बुलाएगा, तो हम तैयार होने के लिए। मेरा विनती है आज जोड़ के सबको
कि जो भी सेवा करते हैं अब हर एक को उत्तेजित करो, हर एक के लिए प्रार्थना करो प्यारो। इसके लिए प्यारो जीवन का रोटी यीशु मसीह है, जो वो रोटी खाएगा कभी नाश नहीं होगा। इसके लिए मेरा विनती है आपको, क्योंकि ऐसा हृदय कठोर करके घर पे मत बैठिए। और बहुत सेवा करने वाले लोगों ने किसी को नहीं बताया, मैं कई लोग को पूछा फोन किया क्या, नहीं प्यारो मेरा और आपका जिम्मेदारी है। प्रभु सबका लेखा देगा, मेरा भी लेना, प्रभु लेखा लेगा, आपका भी लेगा प्यारो। इसके लिए सावधान रहो, आत्मा में रहो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो प्यारो। और जो भी आपका प्रार्थना निवेदन है हमें बताइए, हमसे जो होता है हम आपके लिए खड़ा रहेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और एक दूसरों को हम बताएंगे और सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे प्यारो। ये आखिरी दिन है, एक ही हमारे पास चाबी है प्रार्थना का, हम प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ कर सकते हैं। प्रार्थना, विश्वास और यीशु मसीह, उसके बिना हमें जीवन नहीं है, अनंत काल का जीवन नहीं प्यारो। एक ही जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह, शांति, खुशियाँ, आनंद और आशीष देने वाला है। इसके लिए मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में आप लोग जागरूक होंगे। और मैं अनाउंस वापस नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है आप लोग के ऊपर। हालेलुया। प्रभु आप लोग से बहुत से प्यार करते हैं, हमसे भी प्यार करते हैं, कलीसिया से प्रभु प्यार करते हैं। प्रभु चाहते हैं कलीसिया दुल्हन बनकर तैयार हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। पिता हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु। और आज तक ये कलीसिया को आपने संभाल के रखा, आज तक प्रभु आपका अनुग्रह, आपका लहू, आपका सुरक्षा के लिए धन्यवाद। कैसा इजराइल लोगों के लिए प्रभु किसका दरवाजे पर आपका लहू था, आपने सुरक्षा में रखा। आज तक प्रभु एक कलीसिया को आपका लहू के द्वारा सुरक्षित रखा प्रभु। कोई चिंता में, दुनिया का बातों में, आलसीपन में हाँ प्रभु नाश ना होने दो प्रभु। आपका सुरक्षा, आपका दया ही कलीसिया को पर मांगता हूँ। हर एक के अंदर प्रभु आपका जागृति मांगते हैं, जिस सेवा कर रहे हैं उनके अंदर प्रभु, हर एक विश्वासी के अंदर आपका जागृति मांगते हैं प्रभु, और आपका बेहदारी मांगते हैं। पवित्र आत्मा सपना के द्वारा, दर्शन के द्वारा हर एक से आप बातें कर परमेश्वर। आपका क्या इच्छा योजना हम नहीं जानते प्रभु। हमारी एक ही प्रार्थना है, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आपकी इच्छा के बारे हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, कलीसिया में और मार्च टाइम भारत देश में कुछ भी ना होने दो प्रभु। आपका जो इच्छा है वो होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारा परिवार का भाई बहन के लिए जो विश्वास में कमजोर है प्रभु। ये दिनों में पवित्र आत्मा उनसे सपना के द्वारा, दर्शन के द्वारा बातें कर। जो शारीरिक बीमार में है प्रभु, अब शारीरिक चंगाई होने दीजिए प्रभु। आरती दृश्य प्रभु जरूरत पहुंचते हैं प्रभु। आप यहोवा यीरे देने वाला परमेश्वर है। हमारा विश्वास आपके ऊपर है प्रभु। हमारा प्रार्थना है, एलिया को कौवा के द्वारा प्रभु आपने खिलाया। आज प्रभु हर एक के लिए मार्ग को खोलिए प्रभु, और हर एक को आप आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हाँ प्यारो, कि अगर आपके पास दान दसवां से प्रभु ने आपको आशीष किया है तो दिया हुआ अकाउंट में आप डाल सकते हो, नहीं तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो प्यारो। और प्रभु आप लोग को सबको आशीष करें। आइए अंतिम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे, सबका है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।